सो ही एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सो एवरीवन, आज मैं आपको ले जाऊंगी पहाड़ों की बहुत सुंदर हसीन वादियों में। एक्चुअली मेरी मम्मी की रियल बुआ की बेटी की शादी है। अगर शॉर्टकट में बताऊं तो मेरी मम्मी की बहन की बेटी की शादी है और मेरी मासी की बेटी की शादी है। सो एवरीवन, आप सबके लिए ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि इस ब्लॉग में मैं आप सबके साथ हिमाचल की पहाड़ों की शादी के कुछ ऐसे अनोखे रीति रिवाज शेयर करने वाली हूँ जिसे आप लोग नहीं जानते। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं, मैंने पहले कभी भी प्रॉपर शादी अटेंड नहीं करी है। यानी कि फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक मैंने कभी भी पहले शादी नहीं देखी है। तो फिर भी मुझे पता है कि हमारी हिमाचली और पहाड़ी शादी के रीति रिवाज कैसे होते हैं। और इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी हर एक रीति रिवाज। और मैं अब की बार फुल शादी अटेंड करने वाली हूँ। एंड गाइस, अभी हम ना पहले पहुंच गए थे, बाकी लोग नहीं पहुंचे थे। तब तक हम चले गए थे अपने रिलेटिव के घर थोड़ी देर बैठने। और यहाँ पर मुझे दिखा एक पुराना मकान, जो कि इतना ज़्यादा सुंदर था और इतना बड़ा। मुझे तो विश्वास नहीं होता कि पहले के टाइम में भी इतने ज़्यादा प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर घर होते थे। और यहाँ का वेदर, ओ माय गॉड, इतना अच्छा। मौसम थोड़ा सा ख़राब था और मुझे तो हल्की हल्की सी ठंड भी लगने लगी जहाँ पर हम अभी है, ये वाला एरिया काफ़ी हाइट पर है और यहाँ पर सर्दियों के टाइम में स्नोफॉल भी होता है और बहुत ज़्यादा ठंड होती है। उसके बाद हम चले गए थे, क्योंकि यहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हो गए थे और बीच में कुछ रिश्तेदार थे जिन्होंने हम सब के लिए चाय पानी का हल्का फुल्का सा अरेंजमेंट करा हुआ था। तो यहाँ पर सभी चाय पानी पी रहे थे और उसके बाद हम चल पड़े लड़की के घर की तरफ। और ये है शिवा। इस शादी में हमारे सारे रिलेटिव इकट्ठा हुए हैं और ये है मेरी प्यारी सी मासी मोटो मोटो। और यहाँ पर देखो, मतलब हमें ना मेन रोड से थोड़ा सा चलने को है। आप सभी को पता ही है, पहाड़ी इलाके में ना हर घर तक सड़क नहीं पहुँचाई जा सकती। और ये है जिसने सिर के ऊपर रेड कलर का ये कुछ उठाया हुआ है, ये है लड़की की रियल मामी। और ये रहे लड़की के रियल मामा, जिन्होंने कंधे के ऊपर ये लकड़ियाँ उठाई हैं। ये है वेद। वेद के बीचों बीच लगता है मंडप और वेद लाते हैं लड़की के मामा। मेन रोड लड़की की शादी में जो है मामा और का रहता है। और यहाँ पर सभी लोग फिर चल पड़े पैदल लड़की के घर की तरफ। देखो सभी आ रहे हैं और सबसे आगे हूँ इस टाइम मैं। एंड ये जो सबसे आगे आगे पिंक सूट वाले हैं, ये है मेरी रियल मामी। उसके बाद है मेरी मासी। मासी ने उठाया इतना बड़ा बैग, वो भी मेरी नाना जी और का। और यहाँ पर अभी हम पहुँच चुके हैं लड़की के घर और ये है गेट, मेन गेट, जहाँ से सबकी एंट्री होगी। यहाँ पर सबसे पहले लड़की के पापा ने लड़की के नाना के पास एक रोट दिया, जिसको अपने इष्ट कुल देवता को चढ़ाया जाता है। सबसे पहले धूप दिया गया और इस रोट को चारों दिशाओं में फेंका गया और पूजा करी गई। और इस पूजा के बाद होती है सबकी एंट्री। सबसे पहले होती है मामा की एंट्री और यहाँ पे सबसे पहले मामा को तिलक लगाया जा रहा है। उसके बाद मामा जाएंगे सबसे पहले अंदर, उसके बाद जाएगी लड़की की मामी। और यहाँ पर सबसे पहले मतलब जेंट्स लोग आगे खड़े हुए हैं, उसके बाद सारी लेडीज़ लोग खड़ी हुई हैं। एंड गाइस, यहाँ पर जो हमारा पहाड़ी इलाका होता है ना, यहाँ पर शादी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अरेंजमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मैदानी इलाका नहीं होता है। ऐसा होता है ना, प्लेन एरिया होता है, तो काफ़ी अच्छा रहता है हर एक चीज़ अरेंजमेंट करने का, खाना खिलाने का। मतलब लोग होते हैं बहुत ज़्यादा, कहाँ खड़े कहाँ क्या हो कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि पहाड़ी इलाका होता है ऐसे ढलान वाला। अब समझ नहीं आता कि कहाँ पर क्या अरेंजमेंट करें, तो इस चीज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, और तो कुछ भी नहीं। और यहाँ पर अब बारी आ चुकी थी सभी लेडीज़ लोग की, और यहाँ पर ना काफ़ी टाइम लगा और मैं ना रिकॉर्ड नहीं कर पाई। यहाँ पर जो है बूढ़ी औरतें थी, मतलब जो बूढ़े लोग थे, यहाँ पर ना कुछ पुराने टाइम के जो गाने होते हैं ना, वो गाए जाते हैं और वो गा रहे थे। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई,
पता नहीं वीडियो में वो वॉइस ओवर नहीं हुआ क्या, मुझे समझ नहीं आया। उसके बाद हम पहुंच चुके थे अब यहाँ पर आंगन में, और यहाँ पर जितने भी लड़की के रियल मामा है उनको कुछ इस तरह से शांत वाले कमरे में ले जाया जा रहा है। सबसे आगे है लड़की की मम्मा और ये हैं पीछे सारे मामा लोग। और यहाँ पर ये जो धागा है ना, सबके मतलब इन धागे के अंदर सभी मामा लोग खड़े हुए हैं। और कुछ इस तरह से यहाँ पर हमारे पहाड़ी इलाके में कुछ ऐसा रीति रिवाज है, और अंदर ले जाया जा रहा है सभी मामा और को। और यहाँ पर पीछे पीछे जा रहे हैं। फिर वो टोकरा जो मामी ने सर पे ऊपर उठाया था वो दे दिया लड़की की अम्मा के पास। एंड उसके बाद सभी लेडीज़ लोग और जेंट्स लोग अलग अलग कमरे में बैठ के, और अभी हम सभी देखो यहाँ पर रूम में बैठे हुए हैं और सभी इंजॉय कर रहे हैं। और बहुत ही मज़ा आ रहा है सभी को, क्योंकि जब किसी अपने रिलेटिव की शादी होती है और सभी लोग इकट्ठा होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर उसके बाद हम रूम में बैठे और उसके बाद सबके लिए चाय का अरेंजमेंट किया हुआ था। चाय नमकीन, सबने आराम से चाय नमकीन खाए और मैंने तो बहुत ज़्यादा खाए। उसके बाद यहाँ पर सभी लोगों ने लाया हुआ था, जिनके घर में शादी थी उन सब के लिए कुछ ना कुछ लाया था। किसी ने बिस्किट, किसी ने मिठाई, किसी ने फ्रूट, किसी ने ब्रेड, मतलब वो सभी चीज़ें यहाँ पर मासी को दी जा रही थी। और देखो मासी ने जो ये मतलब सूट का जो दुपट्टा है उसको ऐसे फैलाकर उसके अंदर सब कुछ डाला, जो भी सभी लोगों ने दिया। इतना ज़्यादा भारी हो गया, मासी से तो उठाया भी नहीं जा रहा था। एंड यहाँ पर सभी लोग जो है पुराने टाइम के गाने गा रहे थे और सभी लोग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद अब बारी आती है खाना खाने की, और यहाँ पर सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ गए। और जहाँ पर अभी इस टाइम अभी हम खाना खा रहे हैं, यहाँ से चारों तरफ ना पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं और व्यू एकदम फर्स्ट क्लास ऑसम, बहुत मज़ा आ रहा था। और सबसे पहले हमें खाने में देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले तो राजमा दी गई, जो कि मेरी फेवरेट है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। और यहाँ पर देखो मेरी मम्मी, जितना मर्जी मैं मम्मी को समझाऊं कि जल्दी जल्दी खाया करो, घर में भी ऐसा करते हैं और बाहर भी ऐसा ही है। देखो यहाँ पर सभी लोग खा के उठ चुके हैं, बट मेरी मम्मा एंड टाइम तक खा रहे हैं। यहाँ पर मामी मेरी मम्मी का वेट कर रहे हैं। और उसके बाद मैं शिवा के साथ खेल रही थी। और खाना खाने के बाद यहाँ पर रस्में हो गई थी। जैसे ही मैं शांत वाले रूम में गई, यहाँ पर बना रहे हैं पत्ते वाली पत्तल होती है एक, उससे बना रहे हैं एक डुन्नू। इस डुन्नू का काम पता क्या होता है? जब लड़की को तेल पड़ता है, मतलब तेल डाला जाता है लड़की को, और फिर उसके बाद नहलाया जाता है। और नहलाया भी ऐसे नहीं जाता, एक तोरण बनता है, एक स्ट्रक्चर बनता है पेड़ की टहनियों का। वो टहनियों भी एक ख़ास पेड़ की होती है जिसका नाम होता है पाजा। पाजे की टहनियों से एक तोरण बनाया जाता है। उस तोरण के नीचे जो है लड़की को नहलाया जाता है। शांत वाले रूम में लड़की होती है। जब लड़की को नहलाने के लिए ले जाया जाएगा, उसके हाथ में इस डुन्नू को दिया जाएगा और इस डुन्नू के अंदर होगा एक दिया। इस डुन्नू को पकड़कर शांत वाले रूम से उस तोरण के पास ले जाया जाएगा और वहाँ पर लड़की को नहलाया जाएगा। और नहलाने के बाद उसी डुन्नू को हाथ में पकड़कर शांत वाले रूम में ले जाया जाएगा। बस मैंने इतना ही देखा, उसके बाद मैं आ गई थी रूम में। और यहाँ पर सभी बैठे हुए थे, मेरी मम्मी, मेरी नानी, मेरी मामी, और ये है मेरे मामू के बेटा बेटी, एक और है बड़े वाली, ये दोनों छोटे हैं। और यहाँ पर मम्मी इनके साथ खेल रहे थे, फ़ोटोशूट हो रहा था इनका, बहुत मज़ा आ रहा। एंड गाइस, ये रहे मेरी नानी जी, जो कि पता नहीं डेली डेली इतने मोटे होते जा रहे हैं ना। मैं इनका फ़ोटोशूट कर रही थी। उसके बाद आगे मासी जी, मासी ने बोला मेरा फ़ोटो भी लो। और यहाँ पर देखो मेरी मासी जी ना आज बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। मैं मासी को चिढ़ा रही थी कि आप बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। उसके बाद अगली रस्म हो चुकी थी स्टार्ट और मैं चली गई थी बाहर। यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हो गए थे, लड़की के नानी और की तरफ से भी और लड़की के अम्मा और की तरफ से भी, जो लोग भी थे सारे इकट्ठा हो गए थे। क्योंकि यहाँ पर मामा लोग जो हैं यहाँ पर तोरण लगा रहे हैं, जिसके नीचे जो है दुल्हन को नहलाया जाता है।
और ये तोरण जो है लड़की के मामा के हाथों से ही लगता है। और यहाँ पर जितने भी मामा हैं सबका हाथ लगना चाहिए और सभी यहाँ पर काम कर रहे थे इनके साथ, इसको लगाने में हेल्प कर रहे थे जो भी मामा थे। और ये जो आपको दिख रहा होगा ये लाल कपड़ा लगा रहे हैं। इस तोरण के ऊपर जो है ये लाल कपड़ा बांधा जाता है और इस लाल कपड़े के अंदर थोड़े से चावल और थोड़े से सिक्के, मतलब 1 रुपए का सिक्का डाला जाता है। और यहाँ पर सभी लोग जो है देख रहे थे और यहाँ पर कुछ बुज़ुर्ग लोग भी थे। और ये फर्स्ट आती है तो थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती है, तो यहाँ पर सभी लोग बता रहे थे अगर कुछ भूल चूक हो रही थी तो सभी बता रहे थे कि यहाँ से ऐसा होता है और यहाँ से ऐसा। तो यहाँ पर देखो तभी यहाँ पर सभी लोग खड़े होकर देख रहे थे। और उसके बाद फिर से मैं आ गई रूम के अंदर। जैसे जैसे रस्में हो रही थी मैं बाहर जा रही थी और अंदर आ रही थी और यहाँ पर सामने बैठे हुए मेरे मामू जी। जैसे ही मैं रूम में बैठी थी मुझे पता लगता है अगली रस्म हो चुकी है शुरू। और ये रस्म है लड़की की मम्मा, लड़की के चाची, लड़की की जितनी भी मामी हैं उनके सिर में ये रसौड़ी बनाई जाती है। और मुझे भी ये आती थी तो मैं तो फटाफट से चले गई और लड़की की रियल मामी के सिर में मैंने ये रसौड़ी बना दी। और यहाँ पर देखो मम्मा भी बना रहे हैं। एक्चुअली मेरे को ना मेरी अम्मा ने ये सिखाया था और मैं फ़र्स्ट टाइम में सीख गए थी, और मैं मतलब फ़र्स्ट टाइम में सीख गई थी। और यहाँ पर देखो मेरी मम्मी बना रहे हैं और ये कुछ इस तरह से गूंदी जाती है लड़की की मम्मी के सिर में, चाची और मामी के सिर में, और दुल्हन के सिर में भी गूंदी जाती है। और ये पता है कब खोली जाती है, जब पूरी शादी ख़त्म हो जाती है उसके बाद इसको खोला जाता है। लड़की के सिर में भी गूंदी जाती है, लड़की के सिर में तो मतलब जो दुल्हन होती है उसके सिर में तो इसको मतलब 1 महीने के बाद खोला जाता है। और उसके बाद फिर से एक नेक्स्ट रस्म हो चुकी थी स्टार्ट। और यहाँ पे देखो जैसे कि 7 जोड़ियाँ इकट्ठा की जाती है, मतलब पति पत्नी 7 ऐसी जोड़ियाँ इकट्ठा की जाती है जो कि जाएंगे बावड़ी से पानी भरने। और एंड यहाँ पर पति के गले में भी एक दुपट्टा बांधा जाता है और पत्नी के गले में तो ऑलरेडी एक दुपट्टा होता है। तो पति पत्नी के इन दुपट्टों को जो है सबसे पहले बांधेंगे चावल के सहारे, मतलब इन दुपट्टों में सबसे पहले चावल रखेंगे, फिर इनको बांधेंगे, एक गांठ देंगे टाइट बिल्कुल कस के। और ये प्रोसेस जो है 7 के 7 जोड़ियों के साथ किया जाता है। उनके दुपट्टों को कुछ इस तरह से बांधा जाता है चावल के सहारे और काफ़ी टाइम लगा। उसके बाद मैं बाहर आ गई थी और यहाँ पर मम्मा और बैठ के बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, सबके साथ बातें कर रहे थे, हंसी मजाक हो रहा था। और उसके बाद देखो यहाँ पर आ गए और ये चल पड़े बावड़ी की तरफ और हाथ में इन्होंने ये कुछ पकड़ा हुआ है, इसके अंदर ये पानी भर के लाएंगे। सबसे आगे हैं लड़की के मामा और पीछे से फिर और बाकी सारे लोग जितने भी जा रहे हैं पानी भरने। और मतलब जहाँ ये पानी भरने जा रहे हैं वहाँ पर काफ़ी टाइम लगेगा और अंधेरा भी है तो मैं नहीं गई। वैसे मुझे जाना चाहिए था पर मैं नहीं गई और मम्मा ने भी मना करा। और ये देखो चले गए फिर। और यहाँ पर फिर ये वापस भी आ गए। देखो कुछ इस तरह से कंधे के ऊपर जो है बर्तन में पानी भर के लाया गया है और इस बर्तन को रखा जाएगा शांत वाले रूम में जहाँ पर शिवजी और पार्वती की फ़ोटो लगी हुई है। और यहाँ पर देखो यहाँ पर ये रख रहे हैं, आराम से रखेंगे ताकि पानी ना गिरे। और आपको जो है ये शांत वाले रूम में ये जो हम बोलते हैं इसको मंडल, मंडल के पास यानी कि शिवजी और पार्वती के फ़ोटो के पास जितना भी ये सारा सामान रखा गया है ये मामा और ने लाया हुआ है। एंड जिस बर्तन में पानी लाया गया था उस बर्तन को लाल कपड़े से ढका हुआ है और इस बर्तन को बांधेंगे लाल डोरी से, जो भी लाल धागा होता है पूजा का उससे। और उसके बाद जो है जिन दुपट्टों को बांधा गया था जिस तरह से उन दुपट्टों से सारे चावल निकाले जाएंगे और उन चावलों को रखा जाएगा प्लेट में। ऐसे करके जो है जितने भी लोग पानी भरने के लिए गए थे 7 के 7 जोड़ियाँ, उन सभी दुपट्टों की गांठ जो बांधी हुई थी उन गांठ से चावल निकाले जाएंगे। एंड गाइस ये जो आपको दिख रहा है ये है मंडल और ये सारा सामान जो है मामा और ने लाया हुआ है। और यहाँ पर जो है जिस तरह से लड़की के मामा और मामी के दुपट्टे की गांठ को खोला गया था उसी तरह से यहाँ पर जो है सभी की गांठ को खोला जा रहा है और इनसे चावल निकाले जा रहे हैं। अभी एक और रस्म बचती है वो पता नहीं कब करेंगे।